नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में बड़ी फूट पड़ती दिख रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रधान गुरुनाम सिंह चढ़ूनी को सस्पेंड कर दिया है। इंडिया टुडे के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यों की कमेटी और सरकार के साथ वार्ता करने वाली कमेटी से अब गुरुनाम सिंह चढ़ूनी को हटा दिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद अब किसानों के बीच कलह खुलकर सामने आ रही है। किसान नेता शिव कुमार कक्का के मुताबिक गुरुनाम सिंह चढ़ूनी पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों से दिल्ली के मावलंकर हॉल में मुलाकात कर रहे थे और उनकी बैठकों में शामिल हो रहे थे। वहीं किसान मोर्चे की बैठक से नदारद रहे थे। कमेटी से बाहर किए जाने के बाद गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान नेता शिव कुमार कक्का पर हमला बोला। चढ़ूनी ने कहा कि कक्का ने उनके खिलाफ झूठ फैलाया और कक्का आरएसएस के एजेंट हैं। वहीं शिव कुमार कक्का ने भी चढ़ूनी पर पलटवार किया। कक्का ने कहा कि सस्पेंड किए जाने के बाद चढ़ूनी बौखला गए हैं। बता दें, चढ़ूनी पर आरोप लगा है कि उन्होंने हरियाणा सरकार गिराने के लिए विपक्षी नेताओं से डील की है। उन पर आरोप है कि हाल ही में गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात की, जिसके बाद संयुक्त मोर्चा ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सतनाम सिंह पन्नू का भी कहना है कि गुरुनाम सिंह के इस कदम के चलते किसानों और किसान संगठनों में नाराजगी है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी विवाद के बीच अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक नया गांव ही बसा दिया है। एनडीटीवी ने सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाया है कि कैसे चीन ने भारत के वास्तविक सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर गांव बसा लिया है, जिसमें लगभग 101 घर बताए जा रहे हैं। एनडीटीवी का कहना है कि उसने 1 नवंबर 2020 की तस्वीरों को लेकर जब विशेषज्ञों से संपर्क किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। ये गांव ऊपरी सुबनसिरी जिले के सारी चू नदी के किनारे पर मौजूद है। ये वो इलाका है जहां पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इसे सशस्त्र लड़ाई वाली जगह के तौर पर चिन्हित किया गया है। पाकिस्तान में रविवार को निकाली गई एक रैली का वीडियो भारत में खूब वायरल हो रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि इस रैली में दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पोस्टर लोगों ने लिए हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे बेहद खराब रिश्तों के बीच पड़ोसी मुल्क में ऐसा प्रदर्शन होने से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। ये रैली सिंध को अलग देश बनाने की मांग को लेकर निकाली गई थी। रैली में शामिल लोग आज़ादी और सिंध को अलग करने की मांग के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सिंधियों के लिए अलग सिंधु देश बनाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित कई देशों के प्रमुखों की तस्वीरें थीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता ने कहा है वो इस बार का विधानसभा चुनाव नंदीग्राम से लड़ेंगी। ये घोषणा काफी अहम है क्योंकि 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के टिकट से नंदीग्राम से ही चुनाव जीता था। नंदीग्राम को टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, जो हाल ही में टीएमसी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। शुभेंदु 2014 में भी इसी जिले की तामलुक सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। वहीं मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि वह 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं और कहा है कि नंदीग्राम मेरी बड़ी बहन है, भवानीपुर मेरी छोटी बहन है। अगर संभव हुआ तो मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। यदि मैं किसी कारणवश भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाई तो कोई और चुनाव लड़ेगा। ममता बनर्जी का नंदीग्राम लौटना शुभेंदु अधिकारी के लिए सीधी चुनौती है। ममता द्वारा नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद बीजेपी का दामन थाम चुके शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर नंदीग्राम में ममता बनर्जी को उन्होंने नहीं हराया तो वह राजनीति छोड़ देंगे। साउथ कोलकाता में सोमवार शाम एक जनसभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ये बात कही। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दौरान किसे दिल्ली में आने की इजाजत दी जाएगी, ये सुरक्षा व्यवस्था का मामला है और ये फैसला पुलिस का होना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि शहर से भीतर कौन प्रवेश करेगा और किसे इसकी इजाजत नहीं मिलेगी, ये देखना कोर्ट का काम नहीं है। इस बीच सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अगर कोर्ट इसको लेकर एक आदेश जारी कर देता है तो इससे हमारे हाथ मजबूत होंगे। इसके जवाब में सीजीआई ने कहा, क्या सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें यह बताए कि पुलिस एक्ट के तहत उनके पास कौन से अधिकार हैं? कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। व्हाट्सएप द्वारा लाई गई नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है ये एक प्राइवेट ऐप है, अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए। कोर्ट ने कहा कि क्या आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपका डेटा शेयर किया जाता है। अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से अपील की गई है, इसलिए हम इस मामले में चाहते हैं कि कड़ा कानून बने।
यूरोपीय देशों में इसको लेकर कड़े कानून हैं, इसलिए व्हाट्सएप की पॉलिसी वहां पर अलग है और भारत में कानून सख्त न होने के कारण आम लोगों के डेटा को थर्ड पार्टी को शेयर करने पर ऐसे ऐप को कोई दिक्कत नहीं है। बता दें, याचिकाकर्ता द्वारा अपील की गई थी कि इस पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, यह निजता का उल्लंघन है। मुंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा है कि खुदकुशी जैसे मामलों में रिपोर्टिंग करते वक्त मीडिया को संयम बरतना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया ट्रायल से न्याय के प्रशासन में बाधा पहुंचती है और न्यायालय की अवमानना होती है। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेस को किसी अपराध की जांच पर बहस करने से बचना चाहिए और उसे अपनी रिपोर्टिंग को केवल सूचना देने तक सीमित रखना चाहिए जो जनहित में हो। कोर्ट ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनकी मौत के बाद कुछ चैनलों की रिपोर्टिंग अवमानना के दायरे में आती थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इन चैनलों के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं चलाया जाएगा। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद अब उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोमवार को कहा कि अर्नब को 2 साल पहले बालाकोट में किए गए हमले की पहले से ही जानकारी थी। इतनी सेंसिटिव बातें अर्नब को कैसे पता चली, यह बड़ा सवाल है। इसको लेकर पता करवा रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि हम पूरे प्रकरण को लेकर मंगलवार को एक बैठक कर रहे हैं। इसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। इससे पहले कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों ने भी इस मामले में संसदीय समिति की जांच कराने की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य की 1 इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं दी जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि कर्नाटक के वो इलाके जहां मराठी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, उन इलाकों को जल्दी ही महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के सीएम ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। हम कर्नाटक का 1 इंच भी उनको नहीं देंगे। मुरादाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद वार्ड बॉय की मौत के मामले में अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि मौत की वजह हार्ट अटैक है। मुरादाबाद जिला अस्पताल में तैनात 48 साल के वार्ड बॉय महपाल की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। महपाल के परिजनों का कहना है कि तबीयत बिगड़ते देख उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक महपाल के बेटे विशाल का कहना है कि 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के बाद वह अपने पिता को साथ लेकर आए। उनकी सांस फूल रही थी और वो खांस रहे थे। विशाल ने कहा कि वो कोरोना से पॉजिटिव नहीं थे, हाँ उन्हें निमोनिया था। अस्पताल से आने के बाद उनकी तकलीफ बढ़ गई थी, जिसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर फिर बवाल होने लगा है। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर आगे की रणनीति पर आज सरकार की अहम बैठक हो सकती है। पिछले 2 दिनों में कुल 2,24,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के 447 मामले रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 3 को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है। भारत में एक दिन में 13,788 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 145 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,71,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,08,000 से अधिक हैं। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीरीज के निर्माताओं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। इस सीरीज में कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी है। चौथे दिन स्टंप्स तक भारत का स्कोर 4 रन 0 विकेट के नुकसान पर है। रोहित शर्मा 4 और शुभमन गिल 0 रन पर क्रीज पर जमे हुए हैं। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 294 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ ही टीम इंडिया को यह टेस्ट मैच और सीरीज जीत के लिए 328 रनों का टारगेट मिला है। भारत की पहली पारी 336 रनों पर सिमट गई थी। भारत पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 369 रनों के स्कोर से 33 रन दूर रह गया था। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 33 रनों की बढ़त हासिल थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।